आज आप लोग पार्लियामेंट पे यहाँ जंतर मंतर स्टेट पे क्यों इकट्ठा हुए हैं? हम लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को 2 जून को रात में हटा दिया गया और तोड़ के फेंक दिया गया। उस प्रतिमा को दोबारा नए संसद में नया पार्लियामेंट जो बना उसमें लगवाने के लिए आज बहुजन समाज के लोग लाखों लोग इकट्ठा है यहाँ पे। और अगर प्रतिमा नहीं लगाते तो सारे लोग इकट्ठा होकर के नई संसद में बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जाएगी। और बहुजन समाज के लोगों में इतना आक्रोश है कि आज जंतर मंतर भी इकट्ठा हुए हैं। मैं कह रहा हूँ पूरे देश में लोग इकट्ठा हो गए और जिन लोगों ने प्रतिमा को उखाड़ के फेंका है उनको आने वाले समय में बहुजन समाज के लोग उखाड़ के फेंक देंगे। सर, ये लोग तो ऐसे कुछ न कुछ कहीं ना कोई मूर्ति तोड़ते रहते हैं और कहीं ना कहीं कुछ इस तरह से आक्रमण करते रहते हैं हमारे समाज को ध्यान भटकाने के लिए, जिससे हम लोग एकजुट ना हो पाए। सर, ऐसे ये लोग बार बार करते रहते हैं। ये देखिए, जिस दिन हमारा समाज एकजुट हो जाएगा और एकजुट हो जाएगा तो ये लोग ऐसा नहीं करेंगे। अभी हमारा समाज अलग अलग संगठन अलग अलग पार्टियों में बटा हुआ है। हर संगठन में बटा हुआ सारे संगठन के लोग और जो पार्टी पॉलिटिक्स में काम करते हैं सबको एक होना होगा। सब जिस दिन एक तरफ हो जाएंगे, एक होकर के आवाज उठाएंगे, उसी दिन हमारी सुनवाई होगी। उस दिन के बाद बाबा साहब की प्रतिमा नहीं तोड़ी जाएगी। हमने तो पहले भी जंतर मंतर पे प्रदर्शन किया था और मैं ये भी कहना चाहता हूँ जिस दिन समाज के लोग इकट्ठा हो जाए तो बताना चाहता हूँ कि संविधान मिटा दे अपना जमाने में दम नहीं, संविधान मिटा दे अपना जमाने में दम नहीं, जमाना तो हमसे है जमाने से हम। तो इसका आंदोलन, ये जब तक मूर्ति लग नहीं जाएगी तब तक आंदोलन आप ये लगातार चलता रहेगा और दिल्ली में नहीं पूरे देश में चलेगा। ये आंदोलन धीरे 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 उग्र होगा और लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरेंगे। जब तक ये सरकार बाबा साहब की प्रतिमा को नहीं लगवा देती है तब तक हमारे बहुजन समाज के लोग, बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोग सड़कों पर उतर के अपना आक्रोश जताते रहे। तो बाबा साहब के मानने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बाबा साहब के मानने वालों को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर बाबा साहब को सही मानते हो, बाबा साहब के वंशज हो, बाबा साहब ने आपके लिए बहुत कुर्बानी दी है और जो भी दिया है बाबा साहब ने ही दिया है। पढ़े लिखे लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को जेब में जो पेन है ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। और आप लोगों को अगर बाबा साहब का कर्जा उतारना है तो बाबा साहब की प्रतिमा के साथ जो इस तरह का हुआ है, आप सब लोगों को इकट्ठा होकर के बाबा साहब की प्रतिमा को पुनर्स्थापित कराना होगा। सर, आप बताएं, यहाँ पर आज हम लोग जंतर मंतर पर बहुजन समाज के लोग ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा हुए हैं, क्या उद्देश्य है? इससे पहले हम लोग एक बार इकट्ठा हुए थे, वो डेट मुझे याद नहीं, आपको शायद होगा डेट याद। मैंने कहा था कि ना डायनासोरों का जमाना रहा, वो भी मिट गए, अंग्रेज मिट गए, मुगल मिट गए, ये मोदी क्या चीज है, ज्यादा देर नहीं है। अगर प्रतिमा अम्बेडकर साहब की नहीं लगाई तो ज्यादा नहीं, महीने 2 महीने के अंदर इसकी कुर्सी छीन ली जाएगी, इसको पूरी तरह से गुजरात भगाया जाएगा। राम मंदिर भी बनवाया, अभी इसने देखो छत चूने लग गई। जितने कार्य किए हैं ये सब बहुजन समाज के खिलाफ किया है, इसको बहुत जल्द से हटाना पड़ेगा मोदी को। अगर ये मूर्ति नहीं हटाएंगे तो मोदी सरकार छीन ले जाएगी। बिल्कुल छीन ली जाएगी। इसकी चारों टांगे इसकी अपनी नहीं है, ये तो मानते हो ना। बस ज्यादा देर नहीं है, बहुजन समाज इकट्ठा हो गया है, बस आगे चुनाव आने वाला है 26 में। सर, अगर 2024 के चुनाव से पहले सभी बहुजन समाज एक होकर के अगर एकजुट होकर के चुनाव लड़े होते तो हो सकता है कि आज हम लोग हाँ बिल्कुल पार्लियामेंट में सोने की मूर्त लगाने काबिल हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ हमारी थोड़ी कमियां रही है जी, इस पे हमारा बहुजन समाज काम कर रहा है, हम सब लगे हुए हैं। आज आप देख लीजिए पार्लियामेंट कैसे भरा हुआ खचाखच, मोदी साथ डरा हुआ है, मोदी और साथ दोनों डरे हुए हैं। आने वाले समय में इनको भगा दिया जाएगा। बहुत बहुत साधुवाद। यहाँ पर बहुजन समाज के लोग सभी इकट्ठा हुए हैं, हमारे प्रेम साहब भी आए हैं और हम सब मिलकर इस आंदोलन को बढ़ाएंगे। जब तक बाबा साहब की स्टैचू पूरी तरह से लागू नहीं हो जाएगी तब तक हम इस आंदोलन को बढ़ाएंगे। जय भीम। होता है।